नमस्कार। भारतीय किचन में आपका स्वागत है। आज हम व्रत के लिए फलाहारी थाली बनाएंगे, वो भी बहुत ही कम ऑयल में। हम डीप फ्राई कुछ भी नहीं करेंगे। चलिए टेस्टी एंड हेल्दी व्रत की थाली बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने आलू और अरबी को धो के ले लिया है और एक कुकर में डाल के इतना पानी डालेंगे कि ये डूब जाए और साथ ही थोड़ा सा नमक डाल के कुकर की लिड लगा के इसमें 2 विसल लगा लेते हैं। अब हमने 2 खीरे लिए हैं और इन्हें हम अच्छी तरह धो के छील के ग्रेट कर लेंगे। इनसे हम रायता बनाएंगे। इधर हमने गैस ऑन कर ली है और इस पे एक पैन रख के 2 कटोरी कोकोनट पाउडर डाल रहे हैं। इसे हम स्लो टू मीडियम गैस पे हल्का सा भून लेंगे। कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होने देंगे। थोड़ी देर भून लेने से इसका टेस्ट बढ़ जाता है और इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। ये जल्दी खराब नहीं होता है। इससे हम मिठाई बनाने वाले हैं। चलिए इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं। इसका कलर चेंज नहीं करने देना है। अब इसे निकाल लेते हैं और सेम पैन में हम 1 कप कच्चा दूध डाल रहे हैं। ये दूध फ्रेश होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। साथ ही इसमें हम आधा कप चीनी डाल रहे हैं। दोनों को मिलाते हुए एक साथ पकाएंगे। जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए हम गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे और जैसे ही ये पक के गाढ़ा होने लगता है हम गैस की फ्लेम को स्लो टू मीडियम कर लेंगे। देखिए अब हमारा ये दूध पक गया है, काफी हद तक गाढ़ा हो गया है। बस हमें इतना ही पकाना है क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और भी गाढ़ा हो जाएगा। चलिए अब गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे अब थोड़ा ठंडा होने देते हैं। देखिए अब ये इस तरीके से ठंडा हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके कोकोनट पाउडर मिलाएंगे और एक डो तैयार करेंगे। ध्यान रखिए थोड़ा थोड़ा करके ही डालिए, एक साथ ज्यादा नहीं डालेंगे। यहाँ मैं सारी ही रेसिपी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए बता रही हूँ, जो कि बहुत कम ऑयल में बनेंगी। और इस मिठाई में तो हमने एक बूंद भी घी या तेल का इस्तेमाल नहीं किया है। देखिए इसी तरीके से दूध के साथ हमने इसे अच्छे से मिक्स किया है और मिलाने के बाद इसे एक डो की फॉर्म में ले लेंगे कि हम इसके लड्डू बना सकें। ध्यान रखिए ज्यादा गाढ़ा भी नहीं करना है वरना ये लड्डू टाइट हो जाएंगे। अब ये मिक्स अच्छे से तैयार हो गया है और जो बचा हुआ कोकोनट पाउडर है उसे भी हम अभी यूज करेंगे, साइड में रख लेते हैं। अब पहले हाथों पे थोड़ा सा पानी लगा लें और फिर थोड़ा थोड़ा मिश्रण हाथों में लेके लड्डू के साइज का, जितना बड़ा आप लड्डू बनाना चाहते हैं, बस उसे गोल गोल हाथों में घुमा लें और फिर कोकोनट पाउडर के अंदर डाल के उस पे कोकोनट पाउडर को लपेट लें। देखिए इस तरीके से आपके नारियल के लड्डू तैयार हो जाएंगे। इसी तरीके से सारे लड्डू बना लेंगे। देखिए मैं आपको एक और लड्डू बना के बताती हूँ। इस तरीके से हमने थोड़ा थोड़ा मिश्रण हाथ में लिया है और हल्के हाथ से दबाते हुए, ज्यादा जोर से नहीं दबाना है, बस इसे कोकोनट पाउडर में घुमाया और लड्डू तैयार। इसी तरीके से सारे लड्डू बना के तैयार कर लीजिए। देखिए कितनी जल्दी इतने सारे लड्डू बनके तैयार हो गए हैं। चलिए अब हमने जो खीरे को ग्रेट करके रखा था उसे ले आते हैं और ये ग्रेट करे हुए खीरे को हम हाथों से दबाते हुए निचोड़ लेंगे। हमें ज्यादा कस के नहीं निचोड़ना है, हाथों में दबा के हल्के हाथ से इसका एक्स्ट्रा पानी निकालना है क्योंकि खीरे में बहुत ज्यादा पानी होता है जो रायते में फिर अलग दिखता है। अब एक कटोरी में हमने छलनी रख के उसमें घर का जमा हुआ गाढ़ा गाढ़ा दही डाल लिया है और इस दही को इस छलनी से पास करेंगे। हमें इसे किसी भी मथनी से नहीं फेंटना है। जब हम इस तरीके से लगातार चलाते हुए छलनी से दही को पास करते हैं तो हमें गाढ़ा गाढ़ा क्रीमी टेक्सचर वाला दही मिलता है। देखिए ऐसा दही रायते के लिए परफेक्ट होता है। अगर हम दही को ब्लेंडर से ब्लेंड करते हैं तो वो पतला हो जाता है। चलिए अब इसमें हम खीरा डाल लेते हैं जो कि हमने ग्रेट करके और निचोड़ के रखा था। खीरे का हमने एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है, इसीलिए खीरे के हर रेशे पे दही की अच्छी कोटिंग हो गई है और रायता देखने में अच्छा लग रहा है। अब इसमें हम घर में भून के पीसा हुआ जीरे का पाउडर डाल रहे हैं। व्रत में ज्यादा मसाले तो हमें खाने नहीं है, बस अब इसमें व्रत वाला नमक डालेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अगर आप व्रत में हींग खाते हैं तो तड़का लगाते समय जीरा और हींग दोनों भून लीजिए, लेकिन हमारे यहाँ हींग नहीं खाई जाती है, मैं सिर्फ जीरे का तड़का लगा रही हूँ। इस तरीके से जीरे का तड़का लगाने के बाद मेरा किचन खुशबू से महक रहा है। चलिए अब इसे जल्दी से ढक देते हैं ताकि इसका फ्लेवर इसी में रहे। हमारे आलू और अरबी उबल चुके हैं। इन्हें हमने 2 विसल के बाद थोड़ी देर सिम पे भी रखा था। चलिए इन्हें अब छील लेते हैं। हमने कुछ आलूओं को हल्का गर्म रहते ही मैश कर लिया है। मैश करने के लिए आलू को थोड़ा गर्म रखना जरूरी है, ठंडे आलू अच्छे से मैश नहीं हो पाते हैं। मैशर से मैश करने के बाद भी अभी ये आलू थोड़े से मोटे लग रहे हैं। इन्हें छूने में एक गांठ सी महसूस हो रही है। चलिए इन्हें एक फ्लैट तली के गिलास से और अच्छी तरह मैश कर लेते हैं क्योंकि हमें इस रेसिपी में आलू बिल्कुल मैश किया हुआ चाहिए, जैसे कि आटा होता है ना, वैसा टेक्सचर इसका लगे। बस अब ये आलू हमारे तैयार हैं।
इन्हें हम बाद में यूज़ करेंगे, अभी इन्हें एक साइड रख देते हैं। और अब ये हमने अरबी भी छील ली है। इसके मोटे गोल पीस काट लेंगे। ये ताज़ी है इसीलिए बढ़िया गल गई है। आपके यहाँ इसे क्या कहा जाता है? हमारे शाहजहांपुर में तो इसे घुइया या अरबी कहते हैं। आपके यहाँ क्या कहा जाता है? प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। देखिए हमारी सारी अरबी कट के तैयार हो गई है। और हमें सब्जी के लिए आलू चाहिए, वो हमने लंबाई में काट लिए हैं। और एक दूसरी रेसिपी के लिए हमें तोड़ के आलू चाहिए, तो हमने ये थोड़े आलू ले लिए हैं और इन्हें हाथ से रफली तोड़ लिया है। कुछ रेसिपीज ऐसे भी अच्छी लगती हैं। आपको अगर हमारी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए। आगे आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहेंगी। चलिए अब हमने आलूओं को तोड़ लिया है। गैस पे पैन रख के उसमें 1 चम्मच घी डाल लेते हैं। मुझे इस रेसिपी में घी पसंद है इसलिए मैं घी डाल रही हूँ। आप चाहें तो कोई भी वेजिटेबल ऑयल ले सकते हैं जो आप व्रत में खाते हो। बस घी हमारा गर्म हो गया है। इसके बाद इसमें हम 1 चम्मच जीरा डाल लेते हैं। जीरा अच्छी तरह भून जाए उसके बाद में आप इसमें 2-3 हरी मिर्च बारीक काट के डाल लीजिए। जितना तीखा आप खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से मिर्च को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हरी मिर्च हल्की भुन जाए तभी इसमें हम तोड़े हुए आलू डाल लेंगे और फिर इन्हें अच्छी तरह मिक्स करेंगे। आलूओं को इस घी में मिक्स करते हुए 2-3 मिनट तक तेज आंच पे भूनेंगे। अगर कोई आलू मोटा रह गया है तो उसे करछी से तोड़ लीजिए और उलटते पुलटते इन्हें अच्छी तरह भूनिए और स्वाद अनुसार व्रत वाला नमक डाल लीजिए। और मैं इसमें घर में बनाई हुई चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ आधा चम्मच। आप अगर नहीं खाना चाहते हैं तो स्किप कर दीजिए। और फिर इन्हें अच्छे से मिक्स करते हुए 5 मिनट तक स्लो टू मीडियम गैस पे भून लीजिए। ये आलू भुन के तैयार होते हैं तो इतने टेस्टी लगते हैं कि आप इन्हें शाम की चाय के साथ भी खा सकते हैं। ये आपका नाश्ता भी बन जाते हैं। चलिए अब हमारे आलू भुन गए हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। अब इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल लेते हैं और फिर इन्हें निकाल लेते हैं। आलूओं को निकाल के दूसरे बर्तन में रख लेते हैं। साथ ही इस पैन को साफ करके हम फिर से गैस पे चढ़ा लेते हैं और 1 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल डालते हैं और इसमें आधा चम्मच से थोड़ी सी ज्यादा अजवाइन डालेंगे, वो भी हाथों से क्रश करके। इस तरीके से मसलते हुए डालने से अजवाइन का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अब अजवाइन हल्की सी भुन गई है। इसमें हम 2-3 हरी मिर्च को दरदरा कूट के डालेंगे। अरबी में इस तरह कुटी हुई हरी मिर्च का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। एक बार आप इस तरह बना के देखिए। मीडियम टू हाई फ्लेम पे लगातार चलाते हुए 2-3 मिनट तक इसे पका लेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक डाल के अच्छी तरह मिक्स करने के बाद स्लो टू मीडियम गैस पे इसे हम 8 से 10 मिनट तक और भूनेंगे। भूनते समय ध्यान रहे इसे तेजी से ना चलाएं। करछी को नीचे लगा के पलटते हुए इसे भूनना है। अगर आपको व्रत से रिलेटेड और भी रेसिपी चाहिए जैसे व्रत वाली नमकीन, व्रत वाली पकौड़ी, चटनी, हलवा या कतली या फिर नारियल की बर्फी, बहुत सारी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पे विजिट कीजिए। देखिए अब हमारी ये अरबी भुनने लगी है। इसी तरीके से लगातार हमें इन्हें पलटते हुए भूनना है। ध्यान रहे इसे हमें और ज़्यादा घोटना नहीं है। सावधानी से पलटते हुए इन्हें भूनते रहते हैं। इनमें थोड़ा टाइम लगेगा तो इसे हम दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर देते हैं और इधर हम कुकर चढ़ा लेते हैं अपनी अगली रेसिपी के लिए। देखिए हमने गैस पे कुकर चढ़ा लिया है और इसमें 2 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल डाल लेते हैं। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। इस स्टेज पे अब इसमें हम 1 चम्मच जीरा डालेंगे और जीरा भुनने के बाद इसमें हम 2 टमाटर बारीक काट के डालेंगे। साथ ही इसमें 4 हरी मिर्च डाल रहे हैं जिसमें हमने बीच से कट लगा लिया है। टमाटर और मिर्चों को इस ऑयल में अच्छे से फ्राई करेंगे। लगातार चलाते हुए फ्राई करेंगे। अभी हम गैस की फ्लेम को तेज रखेंगे क्योंकि टमाटर का अपना पानी है, उसे हमें जलाना है। जब ये पानी सूखने लगेगा तभी इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और थोड़ी चिली फ्लेक्स डालेंगे जो कि हमने घर में ही कूट के बनाई है। अगर आप घर में बनाना चाहते हैं व्रत वाले मसाले तो आने वाली मेरी वीडियो जरूर देखिएगा। मीडियम टू हाई फ्लेम पे लगातार चलाते हुए टमाटर को अच्छे से भून लेंगे जब तक कि इसका अच्छे से कलर ना आ जाए। क्योंकि हमने मिर्च तो थोड़ी सी डाली है मगर टमाटर का भी अपना अच्छा कलर होता है। सब्जी का अच्छा कलर आए उसके लिए आप हमेशा लाल टमाटर ही लीजिए। टमाटर का पानी अब जल चुका है तो अब हम गैस को स्लो टू मीडियम कर लेते हैं और टमाटर जब तक अच्छे से गल ना जाएं इन्हें लगातार भूनते रहिए। जैसे ही टमाटर गलने लगेंगे उसके बाद इसमें हम काट के रखे हुए आलू डाल लेंगे
और फिर आलूओं के साथ भी लगातार चलाते हुए इन्हें 2-3 मिनट और भूनेंगे। इस तरह भूनने से हमारे आलू में भी टमाटर और मसालों का फ्लेवर अच्छे से आ जाएगा। देखिए अब ये आलू भुन चुके हैं। अब इसमें हम तेज गर्म किया हुआ पानी डालेंगे। सब्जी में हमेशा गर्म पानी ही डालें। सब्जी को जितनी ग्रेवी देना चाहते हैं उतना पानी आप डाल लीजिए। इस तरह आप गर्म पानी डालेंगे तो सब्जी का टेस्ट और अच्छा आएगा। कभी भी ठंडा पानी ना डालें, उससे सब्जी का टेस्ट बिगड़ जाता है, साथ ही रंगत भी खराब हो जाती है। अब हम आलू में पानी डाल चुके हैं, साथ ही थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और इसकी लेड लगा के 2 विसिल लगाएंगे और फिर उसके बाद थोड़ी देर तक सिम पे रखेंगे। वैसे तो ये आलू उबले हुए हैं, लेकिन अगर इसे हम थोड़ी देर तक सिम पे रख के पकाएंगे तो आलूओं में अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। चलिए अब इसको पकने के लिए रख देते हैं। इधर हमारी अरबी बनके तैयार हो गई है। चलिए इन्हें भी हम निकाल लेते हैं और फिर से अगली रेसिपी के लिए तैयारी करते हैं। हमने जिन आलूओं को मैश करके रखा था, अब उन्हें ले लेते हैं और उनमें छान के रखा हुआ कुटू का आटा मिलाएंगे। आप चाहें तो सिंघाड़े का आटा भी ले सकते हैं। आटे को हमें आलूओं के साथ अच्छे से मसलते हुए मिलाना है। पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखिए। आलू को मसलते हुए जब मिलाएंगे तो बिना पानी के ही हमारा बहुत ही अच्छा आटा बनके तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से लगातार मिक्स करते रहें जब तक कि एक अच्छा डो ना बन जाए। देखिए अब हमारा आटा अच्छे से मिक्स होके गीला होने लगा है। बस इस तरीके से इसे इकट्ठा करें और डो की तरह रख लें। थोड़ी देर के लिए इसे ढक के रखेंगे, मगर ध्यान रखें कूटू के आटे को बहुत देर पहले नहीं मिलाया जाता है। जब आप पराठे बनाने वाले हैं बस 2 मिनट पहले ही मिलाइए और तुरंत पराठे बनाना शुरू कर दीजिए। बस सिर्फ 2 मिनट के लिए इसे रखेंगे और अब हम पराठे की तैयारी कर लेते हैं। उधर हमारे कुकर की स्टीम निकल चुकी है, तो चलिए पहले कुकर को खोल के सब्जी देख लेते हैं कैसी बनी है। देखिए सब्जी की रंगत कितनी बढ़िया आई है, लग रही है ना लाजवाब। कोई कह सकता है ये बिना मसाले की सब्जी है। चलिए वैसे तो ये सब्जी बहुत ही टेस्टी लग रही है और हमारी सब्जी अच्छी गाढ़ी बनके तैयार हुई है, मगर फिर भी अगर आप चाहें तो 2-3 आलूओं को स्पून से तोड़ दीजिए तो ये सब्जी और गाढ़ी हो जाएगी। अब इसमें थोड़ा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल लेते हैं और इसको सर्व करते हैं। इस तरह धनिया डालने के बाद इसे मिक्स कीजिए और दूसरे बर्तन में निकाल लीजिए। चलिए अब हम पराठे बनाना शुरू करते हैं। थोड़ा सा आटा तोड़ के एक लोई बना लेते हैं और सूखा आटा लगाते हुए हम इसको बेलना शुरू करते हैं। ध्यान रखिए ये आप कूटू का या सिंगाड़े का, जो भी आप व्रत में खाते हैं, वही आटा ले लीजिए। सूखा आटा लगाने के बाद पहले थोड़ी सी लोई हाथ से बढ़ा लेते हैं तो बेलना आसान हो जाता है और फिर इस तरह घुमाते हुए धीरे धीरे बेल लीजिए। इसे बेलने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है। अब हमारा पराठा बिल गया है। चलिए अब गरम तवे पे इसे डाल लेते हैं। एक तरफ से अच्छे से सिक जाए उसके बाद इसे पलट दीजिए और फिर अपनी पसंद अनुसार कम या ज्यादा जैसा आप खाना चाहते हैं उतना घी लगा लीजिए। आप चाहें तो वेजिटेबल ऑयल से सेक लीजिए और इसे एक तरफ घी लगाने के बाद फिर पलट के दूसरी तरफ भी घी लगाएंगे और जैसे आप गेहूं के पराठे बनाते हैं उसी तरह से इन पराठों को भी सेक लीजिए। अधिकतर लोग कूटू का पराठा बनाने से घबराते हैं, कहते हैं कि वो टूटते बहुत हैं। देखिए अगर आप आटा अच्छी तरह नहीं बनाएंगे तो ये पराठे अच्छे नहीं बन पाएंगे। इसीलिए पहले आप आटे को सही तरीके से लगाइए, फिर आपके पराठे बहुत ही बढ़िया बनेंगे। मेरी बताई हुई टिप्स के साथ सभी रेसिपी को बनाइए, आपका खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। देखिए मैंने यहाँ हरी मिर्च और अदरक में थोड़ा सा नींबू और नमक डाल के उसकी सलाद बनाई है और साथ ही व्रत वाली चटनी भी है। चलिए व्रत वाली थाली तैयार है। अब आप किसी भी व्रत में मेहमानों को इस तरह थाली परोसिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।